एग्जामिनेशन 2025 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जिसमें से 100% आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक करवा चुके हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक को करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है कि बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवैतनिक। बिना वेतन के लिए एक शब्द जो होता है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवैतनिक होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसीजीवी। क्या हो जाएगा? मसीजीवी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जहाँ पुस्तकें छपती हों के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंकणालय। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौसेना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फल आहार करता है, 55 नंबर में है जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फलाहारी। चलिए फिर आगे वाला 56 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रावास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजदूत में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यथाशक्ति शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भला बुरा शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व। चलिए फिर आगे वाला 60 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि दोपहर शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है माँ बाप शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व। चलिए फिर आगे वाला 62 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि चतुरानन शब्द में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पाटलिपुत्र शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में है चीनी शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वाद। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए, प्रशंसा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में इतिहास शब्द का विशेषण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में है लोक शब्द का विशेषण क्या है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लौकिक। चलिए 72 में दिया हुआ है भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय। फिर 72 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बहुत परिश्रम करना। चलिए फिर नंबर 73 में दिया हुआ है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी, लड़ाई करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डींगा हाँकना।
चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पावक। चलिए फिर 76 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में है काजल शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग, यानी काजल जो है वो पुल्लिंग शब्द है। चलिए फिर 78 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आत्मा शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राण शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। चलिए फिर 80 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में है अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विराग। चलिए फिर 82 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कृपा शब्द का विलोम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोप। चलिए फिर 83 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गणतंत्र शब्द का विलोम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परतंत्र। चलिए फिर 84 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सकार शब्द का विलोम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए, निराकार। चलिए फिर 85 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दक्षिण शब्द का विलोम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नीलकमल शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन में है थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाण बोधक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जगत प्लस नाथ। चलिए फिर आगे वाला 89 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर ए, विधा प्लस अर्थी। चलिए फिर 90 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिक प्लस अंबर। 91 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे मंदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदिर प्लस आलय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनजान शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन। फिर 93 है पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे नंबर क्वेश्चन में प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति। चलिए हुआ है उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, उप। फिर 96 में विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर सी, वी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सु। चलिए फिर 98 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मैं स्वयं खा लूँगा यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। चलिए फिर 99 नंबर क्वेश्चन में हम विमान शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशज। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में हम लोग देखेंगे लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2।